हेलो दोस्तों, मैं पीके रॉय आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बिहार सिविल कोड के प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाली है। उसमें क्लर्क, स्टेनोग्राफर और चपरासी अर्दाली के लिए हिंदी का सीरीज जो इसे हम पूरा का पूरा सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट हम देखते हैं हिंदी व्याकरण से। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। तो हिंदी व्याकरण में देख लेते हैं आज फर्स्ट हमारा क्या है। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण वर्ण। हिंदी व्याकरण क्या है? वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिससे टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिससे टुकड़े ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। शब्द। दूसरा हमारा क्या है? शब्द। निर्माण। दूसरा है शब्द निर्माण। लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण। लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद हैं। प्रथम स्वर व्यंजन, स्वर और दूसरा व्यंजन। प्रथम क्या है? स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम देखते हैं वर्ण। हिंदी वर्ण माला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। क्या है? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं स्वर। क्या है? स्वर वे ध्वनियां जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध से बाहर निकलते उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे ध्वनियां जिसे बोलने पर या उच्चारण करने पर, जिसे बोलने या उच्चारण करने पर वायु बिना अवरोधक के बाहर निकलते उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद है? उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद हैं। उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। देखो पहला हस्स स्वर। हस्स स्वर इसमें मूल स्वर तथा एकात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूल स्वर और एकात्रिक स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर और एकात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनका उच्चारण सबसे कम समय लगता है। क्या होता है? इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे ओ आ ई हर्ष हर्ष ई री, ओ आ हर्ष ई उ री, ओ हर्ष ई रू। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के इनके उच्चारण में हस्स स्वर से अपेक्षा दुगुना समय लगता है। क्या कहते हैं? दुगुना समय लगता है। अर्थात 2 मात्रक लगती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या है? दीर्घ स्वर कहते हैं। आ में कितना? अ और आ का मात्रक है ना, 2 मात्रक है। ई हर से में भी 2 का मात्रक है। हर सौ में 2 का मात्रक है। ए आई ओ इन सभी में क्या है? 2 का मात्रक है। प्लुत स्वर। संस्कृत में प्लुत का एक तीसरा भेद माना जाता है। कहते हैं एक तीसरा भेद भी माना जाता है। पर अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। प्लुत स्वर का हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। इसे ओम। प्रयत्न के आधार पर। क्या है? प्रयत्न के आधार पर। जीव के प्रयत्न के आधार पर 3 भेद हैं। जीव के, परंतु जो जीवों द्वारा हम जो भाषा बोलते हैं कितने? 3 है। अग्र स्वर। क्या है? अग्र स्वर। जिस स्वरों का उच्चारण जीवों में अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। क्या है? अग्र स्वर कहते हैं। ई ई ए। अग्र स्वर जिस स्वर का उच्चारण जीव के अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए ए। पच स्वर। पच स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में उठता है। क्या होता है? समान स्थिति में उठता है उसे पच स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पच स्वर कहते हैं। जैसे ओ, ऊ, हर्षऊ, ओ, औ तथा आर। मध्य स्वर। क्या है? मध्य स्वर हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर। क्या है? अ स्वर केंद्रीय स्वर उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। मुख्य कृति आधार पर। मुख्य कृति आधार पर सम्मिलित। वे स्वर जिसका उच्चारण मुंह से बहुत कम खुलता है। वे स्वर जिसका उच्चारण मुंह बहुत कम खुलता है। ई, हर्षई, ऊ, हर्षऊ। क्या होता है? जैसे ई, हर्षई, ऊ, हर्षऊ। इन सभी स्वर में क्या होता है? मुंह बहुत कम खुलता है। उसके बाद अर्ध सब समृद्ध। अर्ध समृद्ध क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है। ए, ओ। इसमें क्या होता है? हमारा मुंह बहुत अधिक खुलता है समृद्ध स्वर की अपेक्षा। वृद्ध स्वर। वृद्ध स्वर जिनका उच्चारण मुख पूरा खुलता है। जिसका उच्चारण मुख पूरा जो आ, इसका उच्चारण में वृद्ध स्वर। क्या है? वृद्ध स्वर जिसके उच्चारण में मुंह हमारा पूरा खुलता है। जैसे कि आ। क्या होता है? आ। अर्ध वृद्ध स्वर जिसके स्वर का उच्चारण मुख आधा खुलता है। अ, ए, औ। क्या होता है? ओ,
ए, औ। इन उच्चारण में क्या है, मुंह बहुत कम खुलता है, आधा खुलता है। आगे देखते हैं। ओष्ठकृत के आधार पर, ओष्ठकृत के आधार पर वृत्ताकार, जिसके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान बनती है। क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती है। ये क्या होता है? ओ, हर्षौ, ओ, औ। आवृत्ताकार, इसके उच्चारण में होठों की आकृति आकृति आवृत्ति होती, क्या होता है? आवृत्ति होती है। जैसे ई, ए, आई, क्या होता है? ई, ए, आई। उदासीन स्वर, अ स्वर में उच्चारण में होठ उदासीन रहता है। क्या होता है? अ स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहता है। अ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया, अ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया, अ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया। अब देखते हैं, हमारा क्या था? हिंदी व्याकरण में वर्ण। अब हमारा है व्यंजन। कितना होता है? एक स्वर होता है, स्वर वो देख लिया। अब दूसरा होता है क्या? व्यंजन। व्यंजन भी देख लेते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। क्या होते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। पर्यटन के आधार पर, क्या है? पर्यटन के आधार पर भेद स्वर, क्या है? स्वर, जिसके उच्चारण मुख के दो भिन्न अंग हो, जिसके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग है। दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दंत आदि एक दूसरे के स्पर्श की स्थिति में हो, वायु उनके स्पर्श कराती हो, वे बाहर आती है। जैसे क, च, ट, तो। वर्गों के प्रथम चार ध्वनियां, क्या है? वर्गों के प्रथम चार ध्वनियां, एक सभी क्या है? वर्ग है। वर्गों के प्रथम चार ध्वनियां, जिससे हमारे मुख भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ, नीचे की ओष्ठ और ऊपर के दांत, जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे के स्पर्श की स्थिति में वायु के स्पर्श कराती हो और बाहर आती है। संघर्षी, क्या है? संघर्षी, जिनके उच्चारण के मुख दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिनके उच्चारण के मुख अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है। क्या? तो वायु निकलने का मार्ग मार्ग संकरा होता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है। तो वायु घर्षण करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कहते हैं संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे हो, ग, च, हो, सो, दंश, बुधंश, सो। ये सभी में क्या है? संघर्षी व्यंजन है। क्या है? संघर्षी व्यंजन है। स्पर्शी संघर्षी, जिस व्यंजन के उच्चारण से पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो, उसे च, छ, ज, झ जैसे स्थिति होती है। क्या होती है? च, छ, जो जैसे होते हैं। स्पर्शी व्यंजन स्पर्शी संघर्ष, जिन व्यंजन का उच्चारण सबसे पहले स्पर्श फिर संघर्ष की स्थिति में, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। नासिका, नासिका, जिस व्यंजन का उच्चारण दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिक मार्ग से बाहर आती है, उसे दंड, बुधंस, डो, नो, मो, यो, न। पारबसी, क्या है? पारबसी व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण मुख के दो अंगों से मिलने वाली वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद, वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होती है। जैसे लो, लू, ठिद, जिसके उच्चारण में जीभ बेलना की भांति लपेटी और खाती है, जिसके उच्चारण में जीभ बेलना की भांति लपेटी और खाती है। रो, उच्छित, उत्छित, जिसके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालू से छूकर वापस आ जाती है, उसे उच्छित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि रो, बड़ी रो, छोटी रो। ढो, ढो, क्या होता है? डो, ढो। अर्ध स्वर, जिसके वर्ण का उच्चारण अवरोधक के आधार पर स्वर एवं व्यंजन का बीच का हो, जैसे यो, व। उच्चारण के स्थान पर आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर यंत्रमुखी, क्या? यंत्रमुखी, जिनका व्यंजन का उच्चारण होता है यंत्रों से होकर, यंत्रों से हो, यंत्र मुख से हो। यंत्रमुखी, जिसका व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रों से मुख, जैसे ह और स्व। जी हा मूलिया, जी हा मूलिया, जिसका उच्चारण जीभ से मूल भाग, जैसे क और ख, ग। कंठ से, क्या होता है? कंठ से, जिस व्यंजन
का उच्चारण कंठ से होता है उससे उच्चारण जीभ का पक्ष भाग कोमल तालु को स्पर्श करते उसे क जैसे क वर्ग तल से जिसका उच्चारण जीभ के नोक और अग्रभाग से जुड़ा कठोर तालु से स्पर्श होता है उसे क वर्ग और स्व या स्व य और स्व वर्ग कहते हैं। इसे मूर्धन्य मूर्धन जिस व्यंजनों का उच्चारण मूर्धों से हो इसके प्रक्रिया को जीव स्पर्श कराते उसे ट और वर्ग स्व कहते ट वर्ग स्व कहते वत सर्ग जिसका ध्वनि का उद्भव जीव के द्वारा वत सर या ऊपरी मसूरे से स्पर्श होते उसे न और र ल कहते न र ल कहते। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है दंतन जिस व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण दो की सहायता से होता है उसे जीभ की नोक ऊपर दंत पंक्तियों का स्पर्श करती है दंत पंक्तियों का स्पर्श करती है जैसे कि तो वर्ग स्व दंत कोष्ठ इन ध्वनि का उच्चारण समय जीभ दांत को लगती है तब होठ भी कुछ मुड़ जाते हैं जैसे प होस्ट होस्ट व्यंजनों का उच्चारण दोनों होठों स्पर्श करती है दोनों होठों परस्पर स्पर्श करती है तथा जिन्हें जिन्हें निष्क्रिय क्रिया रहती है जैसे प वर्ग स्वर तंत्रियों में उत्पादन कंपन के आधार पर होश जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के कम तांत्रिकों एक दूसरे के निकट होती है जिसे नि स्वा वायु निकलने से कंपन हो प्रत्येक वर्ग की अंतिम तीन ध्वनियां घोष होती है अघोष जिसके उच्चारण समय स्वर तांत्रिक में कंपन ना हो उसे प्रत्येक वर्ग की प्रथम ध्वनिया अघोष है दो ध्वनिया अघोष है। समास परिणाम के आधार पर अल्प परिणाम जिसके उच्चारण सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प परिणाम व्यंजन कहते हैं अल्प परिणाम व्यंजन कहते हैं ऐसी ध्वनियां ह रहित होती कहते ह रहित होती है प्रत्येक वर्ग की पहली और तीसरी पांचवी ध्वनियां अल्प प्राण होती है प्रत्येक वर्ग की पहली तीसरी पांचवी ध्वनियां क्या होती है अल्प प्राण होती है। महाप्राण क्या है महाप्राण जिसके उच्चारण की अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है महाप्राण जिसके उच्चारण की अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है इसी ध्वनिया को हवा युक्त होती कहते हवा युक्त होती प्रत्येक की वर्ग दूसरी और पांचवी ध्वनि में महाप्राण होती है। संयुक्त व्यंजन जब दो अलग अलग दो व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदलती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है जब दो अलग अलग दो व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदलते उसे क्या कहते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं जैसे अच्छा क प्लस स्व क्या होते क प्लस छ प्लस स्व क्या होते तर तो र प्लस त्र त्र अच्छा अच्छा हम क्या सभी का ऐसा जैसे जियो जो यो जो स्रो स्व रो यो क्या होता है ये सभी ध्वनिया में दो या प्लस से अधिक होकर एक ध्वनिया बनती है। आगे देखते हैं अयोगवा जिनके वर्ण के व्यंजनों के उच्चारण के स्वर की सहायता से होते उसे परंतु इनके उच्चारण से पूर्ण स्वर आते हैं उसे व्यंजन मार्ग की स्थिति के कारण अयोग कहा जाता है जैसे अ और अ इसके अनुस्वार बिंदु का अक्षर का सहारा लिए हुए है विसर्ग दोनों बिंदुओं के अक्षरों का सहारा लिए गए हैं। अनुसार क्या अनुसार इसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक में होती है अनुस्वार अनुस्वार क्या अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु हमारे नाक में होती है जैसे रंग और पंख अनुसिक इसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से मिलकर होता है जैसे हंसना पचना ये सभी मुक्त होता है। आगे का हमारा शब्द शब्द के बाद देखेंगे संज्ञा